नाउज़ बिल्ला वो नमाज की बेहुरमती कर रहा था। उसकी माँ आती है, किसी गैर लड़की का जिक्र करती है और उस पर वो आंखें फेरता है, यानी कि वो शरारत है। रजब भट्ट की गैरत तो मर चुकी है। हम मुसलमान हैं, हम नहीं देख सके। रजब भट्ट मुआशरे को बेहयाई की तरफ लेके जा रहा है, हमने इस ट्रेंड को रोकना है। ये सबा जान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। रजब भट्ट यूट्यूब पर जिसने नमाज की बेहुरमती की है, उस इस्लाम पर, हमारे मजहब पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की हद तक तो ठीक था, कभी किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया तो कभी कोई स्कैंडल तो कभी कोई, लेकिन अब यहाँ पे बात है हमारे मज़हब की, क्योंकि नमाज का जो है वो मजाक ज़ाहिर सी बात है नहीं उड़ाना चाहिए। वैसे नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक आपको हमें 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते जो हरकत हुई है यहाँ पे ये बड़ी गलत है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो रजब भट्ट साहब हैं ये नमाज पढ़ रहे हैं और बीच में इनकी वालदा की एंट्रेंस होती है जनाब, और वहाँ पे जो है वो अजीब सा एक समा क्रिएट होता है और देख के बड़ा दुख भी हुआ और पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी भी हुई। मियाँ बिलाल साहब जो है वो मैदान में उतरे, इन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मैं इनसे बात करके जानूंगा सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लाल भाई क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक। लाल भाई बड़े गर्म लग रहे हैं, बड़े गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा क्या मामला हो गया? मे भी कोई हल्का सा उन्होंने मतलब कि समझ से बाहर हुआ तो गलत है, इसको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मजाक था। आपने अभी एक फ़िक्रा यूज़ किया कि वो नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज वो पढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि नाउज़ बिल्ला वो नमाज की बेहुरमती कर रहा था। नमाज पढ़ता हो, माँ ऊपर से आ जाए पुकारे, एक सेपरेट मैटर है कि माँ को पता नहीं था वो नमाज़ पढ़ रहा, ऊपर से आ गई, उसने बुला लिया, ऐसा है ही नहीं। आप वो स्टोरी सारे पाकिस्तानी भाइयों ने देखी, आप स्टोरी दोबारा देखें जिसमें वो नमाज प्री प्लान है, नमाज नेता है, उसकी माँ आती है, किसी गैर लड़की का जिक्र करती है और उस पर वो आंखें फेरता है, यानी कि वो शरारत है। शरारतन इंटेंशनली नमाज की बेरुमती करना, नमाज का मजाक उड़ाना, ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है जिसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन इस्लाम के अंदर बहुत आसानियाँ पैदा की गई हैं। अगर वो मंजर आम पर आता है, हमारे पास आए, कौम से, मुसलमानों से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये अगर हमारे मुसलमान भाइयों की दिल आज़ारी हुई है, सब गुस्से में है, तैशो गम में है, माफ़ी मांगे तब माफ़ी मिल सकती है, लेकिन मज़हब पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। कंटेंट ख़त्म हो गया, इतना कंटेंट है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, बच्चे छोटे छोटे 12-12 साल के उनको फॉलो करते हैं। अब कंटेंट इतना मतलब कि ख़त्म हो गया था कि नमाज बीच में लानी ज़रूरी थी। देखें, बेसिकली रजब भट्ट की गैरत तो मर चुकी है, ये तो आप सब जानते हैं। जो शख्स अपनी फैमिलीज़ को दिखाकर व्लॉगिंग करता है, उस पर हमने उसको तनकीद का निशाना बनाया, वो नहीं समझा। लेकिन जब हमारे सामने नमाज की बेहुरमती आई तो हम पाकिस्तानी हैं, हम ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, हम नहीं देख सके। दुख हुआ, हम रंजो गम में, हमें बहुत शदीद गुस्सा आया। उसकी बाबत हमने इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दायर की, 22/22 की पटिशन दायर की, और अनकरीब आप देखेंगे ये सलाखों के पीछे होगा। ऐसा होगा भी, ये सिर्फ ये बातें ही हैं, ये ना होगा कल को आप भी साथ बैठ के जनाब उनके चलो सुलह हो गई, चाय शाय पीते हैं। मेरे भाई, हर मैटर में सुलह होती है, बिल्कुल सुलह इसमें भी हो सकती है, लेकिन अगर वो मुसलमान भाइयों से माफ़ी मांगेगा, लेकिन अगर उसने ना मांगी, इसके अलावा नो सेटलमेंट, कोई हमें फेम की ज़रूरत नहीं, कोई हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं होगी। अगर ये बंदा कौम, अगर ये शर्मसार हो, झुके, माफ़ी मांगे कौम से, अगर ये नहीं मांगता, भाईजान आप देखेंगे, अगर किसी जगह पर इन चीज़ों के बगैर मैं से सेटलमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं गुनाहगार हूँगा लोगों का। बिल्कुल। आप मजंग थाने में जाके उन पे मुकदमा दर्ज करवा रहे थे, उस मुकदमे का क्या बना? क्या आपके कानूनी मामलात क्या चल रहे हैं? और ये सारा क्यों, कल से छुट्टियाँ हो रही हैं? भाईजान लीगल प्रोसीडिंग जो है वो ये थी कि हम थाना मजंग जाते हैं, वहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, उसके बदले में हमें डायरी नंबर मिलता है कंप्यूटराइज, जिसको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। वो हमें मिला, वो ये डायरी नंबर है, ठीक है। इसके मिलने के बाद हमने 22/22 की पिटिशन बनाकर आज दायर की, और दायर करने के बाद बदकिस्मती देखें, बदकिस्मती है कि कल अदालतें बंद हो रही है, इसमें 4 तारीख पड़ी है। अगर ये अदालतों में मौसम सरमा की छुट्टियां ना होती तो इंशाल्लाह जो रजब भट्टी साहब हैं, रजब अली साहब, वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी साहब, उनकी 28 दिसंबर को जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, तो मैंने उनको FIR गिफ्ट करनी थी। अच्छा, उनके छोटे छोटे फॉलोवर्स हैं, मैंने देखा है कि बड़े 13-13 साल के, 14-14 साल के जो हमारे बच्चे हैं वो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कल मैं एक अपनी फेसबुक पे पोस्ट पे कमेंट पढ़ रहा था, 100 कमेंट थे तो 5 मेरे ख़िलाफ़ थे, 95 मेरे हक़ में, मिसाल दे रहा हूँ। वहाँ पर एक
12 साल का बच्चा था, मैंने उसकी फेसबुक खोली तो वो लिखता है कि तू रजब बड़दा कुछ नहीं कर सकता, जा तेरे को जो होंदा कर लै। तो मैंने उसकी प्रोफाइल को वॉच किया तो मैं बड़ा मुस्कुराया और मैंने उसका इनबॉक्स में मैसेज किया, अल्लाह पाक आपका भला करे। अर्ज़ ये है मेरे भाई, रजब भट्ट मुआशरे को बेहयाई की तरफ लेके जा रहा है, हमने इस ट्रेंड को रोकना है। बिल्कुल। हम वो देखें, आम पाकिस्तानी नहीं रोक सके, आपकी हिम्मत जवाब दे गई, हम रुकेंगे और आप देखेंगे।